गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पत नः शृण्वन्नोतिभिस्सीदसादनम् प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामभित्रयवतु गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। Om Shri Sai Ram. My most humble pranams at Thy Divine Lotus Feet, Swami. Today's evening is indeed very divine, as we all have virtually gathered together with our families to learn and chant the Roga Nivarana Suktam from the Atharva Veda. As per Atharva Veda text, it is believed that this Vedic chant is capable of treating and curing all types of diseases caused by rain, lightning, thunder, sunlight and heat. Most specifically, it heals all our joints, body, cough, fever and headache. We shall all pray together for the well-being of our near and dear ones, for all our Sai Bhaktas, friends, family and the whole state of Goa, our nation and the world at large through this prayer. Swami says, prayers can move mountains. So here I call upon our Vedam Guru, Shri Prasad Deshmukh, to teach us the Roga Nivarana Suktam. Let us all make the best of today's learning session and help us all heal the world in this most difficult times. Jai Sai Ram. Over to you, Prasad Dada. ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के कमल चरणों में मेरा प्रणाम और आप सभी को मेरा हृदयपूर्वक सप्रेम साई राम। आज का ये स्पेशल वेदा सेशन रखने का पीछे का मुख्य उद्देश्य यह है कि जिस पैंडेमिक से हम सब लोग अभी जूझ रहे हैं और इसके लिए एक जो सरल और एक महत्वपूर्ण बहुत प्रभावशाली ऐसा उपाय हमारा जो ट्रेजर है, हमारा वेदाज, उसमें जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में बहुत महत्वपूर्ण ऐसा एक रेयर मंत्र जो रोग निवारण सूक्तम से नाम से कहला जाता है, वो सूक्तम हमें यहाँ सीखना है। ये जो अथर्व वेद में जो शौनक शाखा करके जो शाखा है, उस शाखा में जो फर्स्ट कांडा है उसमें का 12th चैप्टर जो है, वो चैप्टर, उसमें 2 चैप्टर्स है, 12th और 13th, ऐसे 2 प्रकार के उनके सूक्तम है। तो उसमें जो फर्स्ट सूक्तम है 12th शाखा में का, वो सूक्तम आज हम सीखेंगे, जिसमें 4 मंत्रास है। और इस मंत्र का जो, जैसा कि सिस्टर रिद्धि ने पहले बताया कि जो सन की वजह से या फिर रेन की वजह से या अदर कैलेमिटी की वजह से जो भी कुछ हमारे हेल्थ के प्रॉब्लम होते हैं, स्पेशली हमारे जॉइंट्स के प्रॉब्लम होता है, कफ होता है, हमारा मेंटल स्ट्रेस होता है, हमें हेडेक होता है, इन सब चीजों से हमें दूर रखने का काम एक। और अगर इसके वजह से, इन सब कैलेमिटीज की वजह से अगर हमारे बॉडी पे अगर कुछ इफेक्ट होता है तो उससे हमें उन सब डिसीजेस से बाहर निकालने का काम, उस रोग से मुक्त करने का काम ये जो छोटा सा मंत्र है रोग निवारण सूक्तम, ये सूक्तम करेगा। ये सूक्तम को भृगु ऋषि, जिनका नाम आपने बहुत बार सुना होगा, भृगु ऋषि जी को भगवान बाबा का, भगवान का जब साक्षात्कार हुआ, उन साक्षात्कार में उन्होंने जब उनके भक्तों के लिए, हेल्प के लिए जब प्रे की, उस प्रे में से जो साक्षात्कार मंत्रों का साक्षात्कार हुआ वो दूसरा तीसरा कोई नहीं है, तो रोग निवारण सूक्तम करके एक सूक्तम है। इसके अलावा हमारे जो 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद में
बहुत बड़े पैमाने पर हमारे दैनंदिन जीवन में जीने के लिए हमारे मानव को उपयोगी पड़ने वाले ऐसे बहुत सारे मंत्र हैं। जिस इस मंत्र को हम जब स्टडी कर रहे थे तभी श्रीमी निवारण करके एक और मंत्र हमारे सामने आया, जिस श्रीमी का अर्थ होता है वायरस, और उसको किलिंग करने का भी इस मंत्र को ढूंढते समय वो भी मिला। जब भी भगवान हमें अनुमति देंगे उस सूक्तम के बारे में भी हम जरूर अभ्यास करेंगे। तो आज हम रोग निवारण सूक्तम के बारे में अभ्यास करेंगे। देखिए कुछ नए लोग ज्वाइंट हुए, इसलिए मैं ब्रीफ में मंत्रों के बारे में बताना चाहूंगा। मंत्र जब हम चांटिंग करते हैं तो उसका जो उसके शब्द, दूसरा शब्द उसका उच्चारण, और तीसरा उच्चारण के बाद जो एनर्जी क्रिएट होती है उस एनर्जी के द्वारा ही हमारे मन पर, हमारे बुद्धि पर, हमारे शरीर पर, हमारे आत्मा पर और हमारे आजू बाजू के जो पंच महाभूत है उन पर इसका असर पड़ता है। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं जिस पंच महाभूतों से ये पूरा ब्रह्मांड बना है वही पंच महाभूत हमारे अंदर है। तो हमारे बाहर के पंचमहाभूत और हम बने हुए पंचमहाभूत, इन दोनों को हार्मनी में लाने का काम वेदों के मंत्रों के द्वारा होता है। इस मंत्र पठन के द्वारा जो एनर्जी क्रिएट होती है वो हमारे अंदर, हमारा जो स्पिरिचुअल हार्ट है, उस स्पिरिचुअल हार्ट में जो हमारी अंतरात्मा, जो भगवान का जो वास हमारे अंदर होता है, उससे जो ब्रह्मांड के जो डिवाइन एनर्जी है उससे कनेक्ट होने का कार्य इस वेदों के मंत्रों के शक्ति के द्वारा होता है। तो हमारे शरीर के हर एक सेल पर इस चांटिंग के वजह से परिणाम होता है। हमारे शरीर, हमारी जो बुद्धि है, जो इंटेलेक्चुअल पावर है, जो हमारे संपूर्ण शरीर को चलाती है, संचालन करती है, उस बुद्धि पर सबसे पहले वेदों के मंत्र द्वारा परिणाम होता है। उस बुद्धि को, उस माइंड को सबसे पहले काम मतलब शांत किया जाता है, उसके बाद उसको एक हार्मनी में लाया जाता है और उसका असर फिर हमारे संपूर्ण शरीर पर, हमारे जितने भी बॉडी के ऑर्गन्स है उस ऑर्गन पर इसका परिणाम होता है। इस मंत्र में जब अभी हम आगे बढ़ेंगे, 4 मंत्र है और टोटल 4 स्टांजा है और 8 मंत्र सिर्फ उसमें दिए हुए हैं। उस मंत्र का जब हम अध्ययन करेंगे और उसका जो मीनिंग जानेंगे, सिंपल मीनिंग है मगर उस मीनिंग के पीछे जो इनर मीनिंग जो छिपा हुआ है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम चांटिंग करेंगे, चांटिंग करते समय आप सबको इसका अनुभव जरूर आएगा। अभी एक महत्वपूर्ण बात रेगुलर वेदम चांटर्स, जो हमारे जो वेदम स्कॉलर्स है, उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि हम प्रशांत निलय में, मतलब भगवान बाबा ने जो चांटिंग की जो एक पद्धति हमें गाइड की है, जिस पद्धति से हम चांटिंग करते हैं, वो पद्धति जो है और इस पद्धति में थोड़ा सा फर्क, डिफरेंस इस टाइम आपको सुनने को मिलेगा और वो हमें अडॉप्ट करना है। ये जो हम कांची मठ के पद्धति से चांटिंग करते हैं और अभी ये जो रोग निवारण सूक्तम है, ये सूक्तम हम वाराणसी मठ के स्टाइल से चांटिंग करेंगे। इसके पीछे का एक महत्वपूर्ण कारण है जो मैं बताना चाहूंगा। देखिए, अनेकों शाखाएं वेदों के हैं और ऐसी बहुत सारी जो विशेष रेयर शाखाएं हैं, उन शाखाओं का पठन हर एक मतलब बहुत कम स्कॉलर्स है जो स्कॉलर्स इसका चांटिंग करते हैं। अभी जितनी भी शाखाएं बची हुई है, उन शाखाओं में से ऐसा नहीं है कि जितने भी चारों जो मठ है हमारे देश में, वहां के सभी चांटर्स सभी चांटिंग करता है, ऐसा नहीं है। तो ये रोग निवारण सूक्तम जो अथर्ववेद में से जो आता है, जो शौनक शाखा में से आता है, उसका चांटिंग स्पेशली वाराणसी जो मठ है उसके जो चांटर्स है वो चांटर्स करते हैं। और इसलिए मैंने भी जो लर्न करने की कोशिश ये क्लास के लिए जो की, वो उनके द्वारा ही हमें वो चांस मिला ये सीखने का। तो हम उसी पद्धति से चांटिंग करेंगे। तो यहाँ पे जो स्वरिता, दीर्घ स्वरिता और स्वरिता जो है, इसमें थोड़ा सा फर्क यहाँ पे है। तो आपकी सुविधा के लिए मैंने जहाँ दीर्घ स्वरिता है वहाँ आपको जो अभी वर्डिंग हमने शेयर किया उस पर 2 नंबर ऐसा मैंने लिखा है। तो जहां जहां पे भी 2 नंबर मेंशन किया है वो दीर्घ स्वरिता आप प्लीज कंसीडर कीजिए और उसको दीर्घ स्वरिता के नियम के अनुसार आपको चांटिंग करना है। बाकी रेगुलर जैसा हम सब उदात्त अनुदात्त, जो ऊपर की मात्रा है नीचे की मात्रा है, वो उसी नियम के साथ हमें चांटिंग करना है। तो हम पहले मंत्र से चांटिंग करेंगे और चांटिंग करते समय अगर आपको किसी को अगर कोई दिक्कत है तो आप जरूर माइक आपका अनम्यूट करके आप मुझे पूछ सकते हैं। साइन आउट। आपके स्क्रीन पर जो
रोग निवारण सूक्तम फ्रॉम अथर्ववेदा। अभी ये फर्स्ट स्लाइड आपके सामने है। हम जो बहुत सारे नए चांटर्स या वैदिक स्कॉलर यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं, तो मैं आपको एक छोटा सा नियम जो हम रेगुलर एवरी मंडे जो 7:30 से 8:30 हम वेदम का क्लास लेते हैं, उसका एक नॉर्मल एक पद्धति रहती है। वो पद्धति आपको सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहले हम प्लेन प्रोनाउंसिएशन, ये सब जो वर्डिंग्स है, इस वर्डिंग का सब पहले प्लेन प्रोनाउंसिएशन करने का कोशिश करेंगे, और उसके बाद जो मात्रा है ऊपर और नीचे दी है, उस मात्राओं का फिर उसके बाद हम पठन करेंगे। मैं एक बार पठन करूंगा, उसके बाद जो सिस्टर रिद्धि है वो मेरे पीछे चांटिंग करेंगे। आपके माइक ऑन नहीं करना है, आपके यहाँ पे बैठकर ही आप चांटिंग करने का कोशिश कीजिए। एंड ऑफ द सेशन में अगर कोई दिक्कत है तो दिक्कत हम जरूर सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन आंसर सेशन। रिद्धि माझ्या पाठीमागे प्रोनाउन्स कर, त्यानंतर मग अलॉन्ग विथ द इंटोनेशन चैंटिंग। अभी ये जो जरायुज जरायुज जरायुज, हाँ, अभी जब मैं एक बार चैंटिंग करूंगा तो आप 2 बार आपके यहाँ पे चैंटिंग करने की कोशिश कीजिए। जो जरायुज के बाद जो विसर्ग बिंदु है, जिसको 2 डॉट आप सबको दिख रहे हैं, उस विसर्ग बिंदु का उच्चारण आपको यहाँ पे फ करना है। फ क्यों करना है? क्योंकि विसर्ग बिंदु के बाद जो वर्ड नेक्स्ट वर्ड आया है प्र, उस प्र प फ ये अगर वर्ड आते हैं तो उसका उच्चारण फ होता है। इसलिए जरायुज 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 प्रथम प्रथम उस्रियो 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 वृषा 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 वात भ्रजा वातभ्रजा वातभ्रजा। जरायुज प्रथम उस्रियो वृषा वातभ्रजा। जरायुज प्रथम उस्रियो वृषा वातभ्रजा। जरायुज प्रथम उस्रियो वृषा वातभ्रजा। स्तनयन्नेति 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 वृष्ट्या वृष्ट्या वृष्ट्या। अभी फुल मंत्र एक बार मैं प्लेन प्रोनाउंसिएशन करता हूँ, आप सुनने की कोशिश सुनिए और चांट करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद हम अलॉन्ग विद द इंटोनेशन चांट करेंगे। जरायुज प्रथम उस्रियो वृषा वातभ्रजा स्तनयन्नेति वृष्ट्या। जरायुज प्रथम उस्रियो वृषा वातभ्रजा स्तनयन्नेति वृष्ट्या। जरायुज यस, यहाँ पे एक जो वर्ड आपको 3 नंबर का जो वर्ड दिख रहा है उस्रियो, ओके। बहुत लोगों को उसका आपको प्रश्न पड़ा होगा कि यहाँ पे स्त्री ऐसा शब्द दिख रहा है, स और आधा स और त्र दिख रहा है, मगर वेदम में हम जब चैंटिंग करते हैं तो स्त्र ऐसा इसका उच्चारण होता है, स्त्र ऐसा इसका उच्चारण नहीं होता है। तो आपको यही वर्ड फॉलो करना है, और आपके सुविधा के लिए नीचे यहाँ पे इंग्लिश वर्डिंग्स भी लिखे हैं, वो भी आप पढ़ सकते हैं, तो आपको चैंटिंग करने में सुविधा होगी। अब हम अलॉन्ग विद द इंटोनेशन इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे। जरायुज प्रथम उस्रिय जरायुज प्रथम उस्रिय वृषा वातभ्रजा। जरायुज प्रथम उस्रियो वातभ्रजा वातभ्रजा। Sir, you are on mute. साईराम प्रसाद दादा, तुम्ही म्यूट वर आहात. सॉरी हाँ, एक बार फिर से रिपीट करता हूं मैं। जरायुज प्रथम उस्रिय वृषा वातभ्रजा स्तनयन् नेति वृष्ट्या। अभी यहाँ पे स्तनयन ये जो वर्ड है, स्तनयन स्तनय
ये स्तनय, ये जो वर्ड है, य के ऊपर सिंगल मात्रा आपको दिख रही है, मगर 2 नंबर का मैंने एक नंबर मेंशन किया है। यहाँ पे दीर्घ स्वरिता का चांटिंग करना है। ओके, और जो नेति वर्ड जो है स्तनयन नेति, उसका एक न य को ज्वाइन होगा और नेति सेपरेटली हमें चांट करना है। एक बार फिर से सुनिए। जरायुजः प्रथमा स्त्रिय वृषा वातभ्रजा स्तनयन् नेति वृष्ट्या। रिपीट कर। जरायुजः प्रथमा स्त्रियो वृषा वातभ्रजा स्तनयन् नेति वृष्ट्या। जरायुजः प्रथमा स्त्रियो वृषा वातभ्रजा स्तनयन् नेति वृष्ट्या। यस, फिर से एक बार रिपीट। जरायुजः प्रथमा स्त्रियो वृषा वातभ्रजा स्तनयन् नेति वृष्ट्या। देखिए ये ओके, उसके बाद नेक्स्ट मंत्र हम चैंटिंग करेंगे, उसके बाद इसका मीनिंग चैंटिंग करें, समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जो है वो दो ये हाफ मंत्र है, इसके बाद अभी जो हाफ पोर्शन है उसका चैंटिंग करेंगे। उसके बाद एक बार फिर से ये लाइन चैंट रिपीट करेंगे। जरायुजः प्रथमा स्त्रिय वृषा वातभ्रजा स्तनयन् नेति वृष्ट्या। एक बार रिपीट कर। जरायुजः प्रथमा स्त्रियो वृषा वातभ्रजा स्तनयन् नेति वृष्ट्या। ओके, फाइन। नेक्स्ट लाइन है सनो मृडाति तन्व। सनो मृडाति तन्व, सनो मृडाति तन्व। रुजुगो, सॉरी रजुगो, 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 रजुगो रुजन, रजुगो रुजन, रजुगो रुजन। य एक मोजस्त्रेधा विचक्रमे। मोजस्रेधा विचक्रमे, मोजस्रेधा विचक्रमे। अभी फुल लाइन एक बार हम प्लेन प्रोनाउंसिएशन करेंगे, आप सुनने की कोशिश कीजिए। सनो मृडाति तन्व, रजुगो रुजन य एक, मोजस्त्रेधा विचक्रमे। सनो मृडाति तन्व, रजुगो रुजन य चक्र। वापस रिपीट करा। बहुत सिंपल लाइन है। सन मृडाति तन्व, रजुगो रुजन य एक, मोजस्त्रेधा विचक्रमे। सनो मृडाति तन्व, रजुगो रुजन य एक, मोजस्रेधा में। फाइन, फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूँ, हृदय के लिए भी नया सुक्तम है। सन मृडाति तन्व, रजुगो रुजन य एक, मोजस्त्रेधा विचक्रमे। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। सन मृडाति तन्व, रजुगो रुजन य एक, मोजस्त्रेधा विचक्रमे। नेटवर्क से आवाज येत नाहीये। हाँ साईराम। साईराम। ओके। जगो रुजन्नय एक, मजस्रोधा विचक्रमे। ये जो 2 लाइन है ना, ये 2 लाइन में ना भगवान सूर्य को प्रार्थना की गई है। देखिए सूर्य जो है ये हमारे जीवन की, हमें जीवनी प्रदान करने का कार्य इस संपूर्ण संसार में करते हैं। सूर्य को हमारे वैदिक संस्कृति में जो भी पंचमहाभूत और बाकी जो चीजें हैं नेचर की, उन सबको
देवताओं का स्थान प्रदान किया गया है, क्योंकि जिस तरीके से संसार के लिए कार्य करते हैं और पूरे संसार में एक हार्मनी बना के रखने का कार्य करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पूर्ण 2 मंत्र हमने सीखे, ये एक ही मंत्र है। तो इस मंत्र में भगवान सूर्य को भगवान की उपाधि दी है और सूर्य को प्रार्थना की गई है कि नक्षत्रों को पराजित करके प्रकट होने वाले संसार में सबसे प्रथम उत्पन्न एवं वायु के समान शीघ्रगामी सूर्य को क्या है, मतलब क्या है, रात को सब नक्षत्र होता है और उसके बाद सूर्य निकलता है। तो वो सूर्य का वर्णन उस तरीके से किया गया है कि नक्षत्रों को पराजित करते हुए, मतलब अंधकार को नष्ट करते हुए, प्रकट करके हुए, जो सबसे पहला जो प्रथम वायु निर्माण होता है, मतलब सूर्य की उष्मा से जो वायु उत्पन्न होता है, उस वायु का वर्णन यहाँ पे किया गया है। शीघ्रगामी सूर्य, शीघ्रगामी क्यों कहा गया है कि एक क्षण में जब मतलब जो सूर्य हजार करोड़ों मील दूर से निकलता है तो पूरी शक्ति के साथ और पूरी स्पीड से वो धरातल पर, पृथ्वी तल पर आता है, बराबर है। तो उसको सूर्य शीघ्रगामी कहा गया है। सूर्य बादलों को गर्जन करने के लिए प्रेरित करते हुए वर्षा के साथ आते हैं। वर्षा क्यों होती है हम सबको पता है, का बाष्पीभवन होता है, वो आकाश में जाता है, उसके बादल बनते हैं, उसको ठंडी हवा लगती है और फिर से बारिश गिरती है। तो इन सब प्रोसेस का जो मुख्य कारण कौन है, तो सूर्य है, क्योंकि सूर्य के उष्मा की वजह से बाष्पीभवन होके, पानी से बाष्पीभवन होके फिर ढगों की निर्मित होती है, उसके बाद पानी। तो यहाँ पे वर्णन किया गया है कि वर्षा के लिए जो मुख्य कारण है, वर्षा को जो साथ में लेके आते हैं, सूर्य त्रिदोष से उत्पन्न रोग आदि का विनाश करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, त्रिदोष मतलब अलग अलग प्रकार, वर्षा के कारण अलग अलग प्रकार के जो डिसीजेस, जो रोग निर्माण होते हैं, उन रोगों का विनाश करने का कार्य सूर्य यहाँ पे करते हैं। तो स्पष्टता से कहा गया विनाश करते हुए हमारी रक्षा करे। तो भगवान सूर्य को यहाँ पे प्रार्थना की गई है कि तीनों दोषों से, मतलब अलग अलग प्रकार के जो रोग निर्माण होते हैं, उन रोगों से हमारी रक्षा करे। और यहाँ पे और एक वर्णन सूर्य का कहा किया गया है, सीधे चलने वाले जो सूर्य है वो अपने तेज से 3 प्रकार से प्रकाशित होकर हमें, मतलब सीधे चलने वाले का मतलब क्या होता है कि सूर्य का जो प्रकाश जो वो सीधा प्रवास करता है, वो ऐसा प्रकाश कभी जो जर्नी है वैसी करते नहीं है। मगर फिर भी यहाँ पे किया गया है वर्णन कि सीधे तौर से चलने वाले सूर्य तीनों प्रकार से प्रकाशित हो, मतलब अलग अलग 3 वेदों में अलग अलग 3 तरीके के डिसीजेस का वर्णन किया गया है और उन डिसीजेस को नष्ट करने के लिए, उनसे हमें मुक्ति प्राप्त करने के लिए यहाँ पे भगवान सूर्य को प्रार्थना की गई है। तो यहाँ पे वर्णन जो किया गया है कि जो सूर्य का उनकी शक्ति का, उनके एनर्जी का जो वर्णन किया गया है, ये वर्णन यहाँ पे करके उनको प्रार्थना की गई है कि वर्षा से उत्पन्न वाले जो डिसीजेस है, वो डिसीजेस से हमें मुक्ति प्रदान करे। तो यही इन दोनों मंत्र, ये जो 2 मंत्र है, ये फिर से एक बार मैं आपके सामने पठन करता हूँ, उसके बाद हम अगला मंत्र चैंटिंग करने के लिए जाएंगे। जरा हाँ, और एक महत्वपूर्ण बात आप सभी लोगों के लिए, इस क्लास के बाद हम जो ऑडियो है इस सुक्तम का वो शेयर करेंगे, आप सुनकर उसके प्रैक्टिस कर सकते हैं। जरायुजः प्रथमा स्त्रिय वृषावत प्रजा स्तनयन्नेति वृष्ट्या सनो मृडाति तन्भरजगरजन्य एकमोजस्त्रेद विचक्रमे। ऐसा ये ब्यूटीफुल रोग निवारण मंत्र का जो फर्स्ट मंत्र है, उसके बाद हम सेकंड मंत्र की तरफ बढ़ेंगे। सेकंड मंत्र, अंगे अंगे शोचिषा शिश्रियान। शोचिषा शिश्रियाण, अंगे अंगे शोचिषा शिश्रियाण। हाँ, अभी यहाँ पे क्या है, शिश्रियान के बाद एक फुल न है, 2 हाफ न बने हैं, उसमें का जो एक न है वो पहले न को ज्वाइन होगा और उसके बाद नमस्तस्य ये वर्ड हम चैंटिंग करेंगे। मैं बताता हूँ एक बार आपको,
अंगे 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 शोचिषा श्री श्रिया श्रीयानन्न शिश्रियानन्न नमस्यन्त सत्वा हविषा विधेम। ओके, फुल लाइन एक बार चांट करता हूँ। ये जो सुक्तम है इसका जो कंपोजिशन है उसमें जॉइन वर्ड्स बहुत ज्यादा है। अभी तक जो भी सुक्तम हमने सीखे हैं उसके प्रोनाउंसिएशन थोड़े से आसान थे, तो थोड़ा आपको ये लर्न करते समय थोड़ा ज्यादा मेहनत करने पड़ेगी। शोचिषा श्रियानन्न नमस्यन्त सत्वा हविषा विधेम। रिपीट करेंगे। अंगे अंगे शोचिषा शिश्रियाण नमस्तस्य सत्वा हविषा विधेम। अंगे अंगे शोचिषा शिश्रियाण नमस्तस्य सत्वा हविषा विधेम। हाँ, हम इसका प्रोनाउंसिएशन अभी करेंगे। बहुत सिंपल लाइन है, एक बार अगर आप चैंटिंग करेंगे तो। अंगे, अभी अंगे की जो फर्स्ट अंगे है उसके ऊपर जो है वो दीर्घ स्वरिता चांट करना है। 2 बार 2 मात्राएं कंसीडर करके चांट करना है, इसको दीर्घ स्वरिता हम कहते हैं। अंगे अंगे शोचिषा, अंगे अंगे शोचिषा अंगे अंगे शोचिषा। अभी नेक्स्ट जो 2 वर्ड है वो किस तरीके से हमें ज्वाइन करके चैंट करना है, थोड़ा ध्यान पूर्वक सुनिए। श्रेयानन्न नमस्यन्त सत्वा हविषा विधेम। रिपीट करता हूं मैं एक बार फिर से। श्रेयानन्न नमस्यन्त श्रेयानन्न नमस्यन्त सत्वा हविषा विधेम। अभी फुल लाइन में एक बार चैंट करते, फुल लाइन चैंट करते आप सुनिए। अंगे अंगे शोचिषा शिश्रियानन्न नमस्यन्त सत्वा हविषा विधेम। अंगे अंगे शोचिषा शिश्रियाण नमस्तस्य सत्वा हविषा विधेम। अंगे अंगे शोचिषा शिश्रियाण नमस्तस्य सत्वा हविषा विधेम। यहाँ पे जो ये वर्ड है यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। शिश्रियानन्त सत्वा, नमस्यन्त सत्वा, नमस्यन्त सत्वा। अभी देखिए एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ। शिश्रियानन्न नमस्यन्त सत्वा, शिश्रियानन्न नमस्यन्त सत्वा, नमस्यन्त सत्वा, नमस्यन्त सत्वा। इस तरीके से चांट करना है। अंगे अंगे, हाँ एक बार मैं रिपीट करता हूँ। अंगे अंगे शोचिषा शिश्रियानन्न नमस्यन्त सत्वा हविषा विधेम। या रिद्धि। रिद्धि से आवाज येत नाहीये। अंगे अंगे शोचिषा शिश्रियानन्न नमस्यन्त सत्वा हविषा विधेम। इस तरीके से ये लाइन का चैंटिंग करना है। रिद्धि एकदा रिपीट कर, आवाज येत नाही। Yes, sir. नमस्तस्त्वा हविषा विधेम। यस, ये लाइन के लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। आपको हम ऑडियो शेयर करेंगे, ऑडियो शेयर करके फिर आप सुन सकते हैं और इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं।
साई राम। इसका सेकंड पार्ट हाँ साई राम, यस। अंगे अंगे लाइन क्या आप रिपीट कर सकते हैं? हाँ ओके फाइन। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ मैं। यहाँ पे जो जहाँ जहाँ पे मैंने जो 2 नंबर का मार्किंग किया है वहां पे आपको दीर्घ स्वरिता चैंटिंग करना है। दीर्घ स्वरिता आप सबको पता है किस तरीके से चैंट करना है। अंगे ए अंगे शोचिषा शिश्रिया नन्ना नमस्यन्ता तत्वा हविषा विधेम। इसे एक बार रिपीट करता हूँ। अंगे ए अंगे शोचिषा शिश्रिया नन्ना नमस्यन्त सत्वा हविषा विधेम। क्लियर नव्या? इस मंत्र का जो सेकंड पार्ट है उस पर अभी हम वो सुनेंगे। ओके फाइन। जो फर्स्ट वर्ड आपको दिख रहा है यहाँ पे, वहां पे आपको दिख रहा है कि ड दिख रहा है, ड हाफ ड दिख रहा है, उसके नीचे आपको क दिख रहा है, मगर उसका उच्चारण आपको क ही करना है। ओके ओके। और उसका जो ड दिख रहा है वो एक्चुअली अनुस्वार है, और यहाँ पे अनुस्वारण का उच्चारण होगा न। तो यहाँ पे न का उच्चारण यहाँ पे हमें करना है अंकान। अंकान अंकान। हाँ, इस वर्ड का यस, इस वर्ड का उच्चारण हम करेंगे अंकान। अंकान। हाँ, अभी अभी क्या करना है यहाँ पे जो नेक्स्ट वर्ड है उसमें जो त स्टार्टिंग को आपको दिख रहा है, वो जो त है वो साइलेंट त है, तो उसका उच्चारण हमें साइलेंटली चांट करना है। जब हम ज्वाइन करके चांट करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ओके। अंकान अंकान। कान। स्तमंकान यहाँ पे स्तमंकान। हाँ, आधा साइलेंट साइलेंट त और उसके बाद स चांट करना है। और जो फिर से ड और क दिख रहा है तो उसका उच्चारण आपको म के ऊपर अनुस्वार चांट करना है। ओके। अंकांत समनकान। अंकान स्तमनकान। रिपीट। अंकांत स्तमनकान। अंकान समनकान। अंकांत स्तमनकान। हाँ, इसमें बोलो अंकांत स्तमनकान। आप सभी को जैसा पता है कि जिस भी शब्द के ऊपर एक मात्रा रहती है उस शब्द को हमें ऊपर चांट करना है। जिस शब्द के नीचे लाइन रहती है उसको हमें नीचे प्रेस करके करना है। जिस शब्द के ऊपर 2 लाइन्स रहती है दीर्घ स्वरिता, उसको हमको दीर्घ स्वरिता के स्वर में चांट करना है। ओके। अंकान समंकान हविषा विधेम। अंकान समंकान हविषा विधेम यो अग्र हविषा विधेम। हाँ, मला वॉइस तुझा डिस्टर्ब होत रही थी, पुन्हा एकदा रिपीट कर। सॉरी। अंकान समंकान हविषा विधेम यो अग्रभित। यो अंकान अग्रभित। समंकान। यस यस, कंटिन्यू। अंकान अग्रभित। अंकान समंकान हविषा विधेम यो अग्रभीत परवास्या ग्रभिता। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। प्रोनाउंसिएशन आप ध्यान से सुनिए। एक बार आपको ये वर्डिंग की प्रोनाउंसिएशन अगर प्रॉपरली आए तो अलॉन्ग विद द इंटोनेशन चांट करना बहुत इजी है। अंकान समंकान हविषा विधेम यो अग्रभीत परवास्या ग्रभिता। अंकान अंकान समंकान हविषा विधेम यो अग्रभीत प्रवास्या ग्रभिता।
यस, तो ठीक समझ में आ गया होगा। अगर कोई आपको अगर प्रोनाउंसिएशन में अगर दिक्कत है तो आप माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। ओके, सो अलॉन्ग विद द इंटोनेशन अभी हम चांट करेंगे। अंकान सम अंकान हविषा विधेम, अंकान समंकान हविषा विधेम, अंकान समंकान हविषा विधेम, अंकान सम अंकान हविषा विधेम यो अग्रभेत, अंकान समंकान हविषा विधेम यो अग्रभेत, अंकान समंकान हविषा विधेम यो अग्रभेत। यहाँ पे और एक जो नियम है आप सबको पता है, अभी जो लास्ट वर्ड है अग्रभीत, भ के बाद जो दीर्घ मात्रा आई है, जहां जहां भी सेकंड विलांटी, सॉरी मात्रा नहीं विलांटी, जो भी दीर्घ विलांटी आती है तो उसका जो उच्चारण है उसको ड्रैग करके थोड़ा सा चैंटिंग करना है। इसलिए हमने चांट किया अग्रभेत अग्रभेत, ऐसा चांट किया है आपके जानकारी के लिए। आगे बोलते हैं पर्वास्याग्रभेता अग्रभेत पर्वास्याग्रभेता, अग्रभेत पर्वास्याग्रभेता, अग्रभेत पर्वास्याग्रभेता। वर्ड जो है ग्रभीता वर्ड है। हम फुल लाइन एक बार चैंटिंग करेंगे, आप प्रोनाउंसिएशन एक बार सुन लीजिए। ओके, अंकान सम अंकान हविषा विधेम यो अग्रभेत पर्वास्याग्रभेता। रिपीट करता हूँ, अंकान सम अंकान हविषा विधेम यो अग्रभेत पर्वास्याग्रभेता। अंकान समंकान हविषा विधेम यो अग्रभेत पर्वास्याग्रभेता। यहाँ पे ये जो पूर्ण मंत्र है, सेकंड मंत्र, इस सेकंड मंत्र में हमारे अंदर उपस्थित भगवान की जो शक्ति है, मतलब यहाँ पे वर्णन किया गया है कि भगवान आपने आपके शक्ति से, आपके ऊर्जा से हमें व्याप्त किया है। ओके, और ये जो शक्ति है उस शक्ति को हम श्रद्धा पूर्वक नमन यहाँ पे करते हैं। ठीक है, और हमारे हर एक जो ऑर्गन है, हमारा जो हर एक अवयव है, और उस अवयव में जो एक एकत्रित प्रणाली हमारे अंदर जो अंतरंग में जो प्रणाली से सब कार्य चलता है, उस कार्य जो अंतरंग में हमारी जो प्रणाली मतलब जो सिस्टम चलती है, वो सिस्टम जो शक्ति मतलब जो ऊर्जा पे, उस शक्ति को हम प्रणाम करते हैं, ऐसा वर्णन यहाँ पे किया गया है। और आगे जाके कहा है इस मंत्र में कि मतलब जो प्राणियों का जो प्रत्येक अंग है, उस प्रत्येक अंग में मतलब सूर्य के ऊर्जा की यहाँ पे वर्णन किया गया है कि जो वर्तमान जो सूर्य है, हम उसको नमन करते हैं, उसको हम नमस्कार करते हैं और आपकी उपासना करते हैं। और सूर्य का जो परिवार है और जितने भी देव देवता हैं, उन सब देवताओं को हवि से सेवा करते हैं। मतलब हम जो यज्ञ करते हैं, यज्ञ करते समय जो हवि हम अर्पण करते हैं, मतलब जो समिधा हम अर्पण करते हैं, तो उस समिधा से हम आपको यहाँ पे हम प्रार्थना करते हैं और आपका गुणगान करते हैं, आपको नमन करते हैं, आपकी जो शक्ति से हम व्याप्त है, जो सूर्य की शक्ति का भी यहाँ पे वर्णन किया गया है। और जितने भी जो एक पुरुष का जो शरीर होता है, उसमें जो ज्वर है, अलग अलग प्रकार के जो रोग है, और उसके वजह से जो हमारे अंग जो जकड़ गए हैं, मतलब हमारे जो ऑर्गन्स है जो प्रॉपरली काम नहीं कर रहे हैं, उनको ही है, उन सब व्याधियों से मुक्ति दिलाइए।
उन सब व्याधियों से मुक्त हमें कीजिए, और अंतरंग में हमारे जो संपूर्ण जो एक सिस्टम बनाई है, तैयार की गई है, उस प्रणाली के द्वारा हमारे शरीर के हर एक अवयव का कार्य व्यवस्थित है। इसके लिए हम इस मंत्र के द्वारा हवि अर्पण करते हैं, मतलब प्रार्थना करते हैं श्रद्धा पूर्वक। ऐसा इस दोनों ये जो मंत्र है, सेकंड नंबर का जो मंत्र हमने चांट किया है, इसका ऐसा अर्थ होता है। तो यहाँ पे सीधा सीधा तौर पर, मोटे मोटे तौर पर एक लाइन में अर्थ है कि जो भी व्याधियां हमारे अंदर है, जिसके द्वारा हमारा शरीर जकड़ गया है, शरीर को मुक्त कीजिए और व्याधियों से मुक्त कीजिए। ऐसा इस रोग निवारण मंत्र के सूक्तम के जो सेकंड स्टांजा है, इसका अर्थ है। इसी भाव के साथ आप पठन करने की कोशिश कीजिए, तो आपको चैंटिंग करने में और अच्छा भाव प्रकट होगा। अभी थर्ड स्टैंजा पे हम जाएंगे। यहाँ पे जो फर्स्ट जो दो वर्ड आपको दिख रहे हैं, ज्वाइन करके चांट करना है। मुंच, 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 शीर्ष्त्या, शीर्ष्त्या, शीर्ष्त्या। यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ पे जो नेक्स्ट जो श है, पहला श का उच्चारण हम श करते हैं, जो नेक्स्ट श है षटकोण का श, उसका उच्चारण हम श करते हैं। तो यहाँ पे शी और शीर्ष्त्या, मतलब जो रफार है श के नेक्स्ट श के ऊपर, वो शी पर जाएगा और हमें शीर्ष्त्या ऐसा इसका उच्चारण करना है। मुंच शीर्ष्त्या, मुंच शीर्ष्त्या, मुंच शीर्ष्त्या, शीर्ष्त्या, शीर्ष्त्या। परफेक्ट, ओके। मुंच शीर्ष्त्या उतकास एनम, मुंच शीर्ष्त्या उतकास एनम, मुंच शीर्ष्त्या उतकास एनम, उतकास एनम परुष्परु, उतकास एनम परुष्परु, उतकास एनम परुष्परु, राविवेशायो अस्य, राविवेशायो अस्य। मुंच शीर्ष्त्या उतकास एन परुष्परो राविवेशायो अस्य। दोनों बार रिपीट कर रही थी। मुंच शीर्ष्त्या उतकास एन परुष्परु राविवेशायो अस्य, मुंच शीर्ष्त्या उतकास एन परुष्परु राविवेशायो अस्य। आपको अगर प्रोनाउंसिएशन में कहीं पे अगर दिक्कत है तो आप प्लीज माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। आपके वजह से बाकी के भी किसी को अगर दिक्कत है तो प्रोनाउंसिएशन सॉल्व होगा। हम अभी चैंटिंग करेंगे। मुंच शीर्ष्त्या उतकास एनम परुष्परो राविवेशायो। रिपीट करता हूँ, हम दो पार्ट में चैंटिंग करेंगे, मगर ये फुल लाइन चैंट कैसा करना इसको एक बार। मुंच शीर्ष्त्या उतकास एनम परुष्परो राविवेशायो अस्य। ओके, फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूँ। मुंच शीर्ष्त्या उतकास एनम परस्परो राविवेशायो अस्य। मुंच शीर्ष्त्या उतकास एनम परस्परो राविवेशायो अस्य। आप चैंटिंग करने की कोशिश कीजिए। अगर कोई लाइन में दिक्कत है तो आप जरूर पूछ सकते हैं। प्रसाद भाई, साईराम। साईराम। मुंच शीर्ष्या, ये जो वर्ड है शीर्ष, शीर्ष्त्या है वो। शीर्ष्त्या, हाँ, हाफ को हाफ तो और उसको क्या का वर्ड चैंटिंग है। शीर्ष्त्या, 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 शीर्ष्त्या। ओके, साईराम। फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूँ। मुंच शीर्ष्त्या, मुंच शीर्ष्त्या।
या रिद्धि एकदा रिपीट कर ही लाइन. मुञ्च शीक्ष्या उत कासऐनं परुष्परूरा विवेशायो अस्य. मुञ्च शीक्ष्या उत कासऐनं परुष्परूरा विवेशायो अस्य. यस, देखिए जो वर्डिंग्स रहते हैं वेदों के उसमें तीन चीजों से फॉर्मूला बना हुआ रहता है. यहाँ पे नए कुछ स्कॉलर्स है, उनके लिए खास करके मैं ये चीज बताना चाहूंगा. 3 मेन फैक्टर रहते हैं वेदम चांटिंग के, जिसके वजह से जो पॉजिटिव रिजल्ट्स हमें मिलते हैं. एक ये जो वर्डिंग्स आपको दिख रहे हैं, एक वर्डिंग, उसके बाद इसके जो ऊपर और नीचे जो मात्राएं आपको उदात्त, अनुदात्त, स्वरिता, दीर्घ स्वरिता जिनको कहते हैं, वो दूसरा फैक्टर रहता है. और तीसरा, ये दोनों का जब मिलाप करके उसका उच्चारण करते हैं, उस उच्चारण से जो ऊर्जा निर्माण होती है, इन दोनों के मिलाप के बाद निर्माण होती है. तो ये जो निर्माण होने वाली जो ऊर्जा है, उसका जो बेस है, ये प्रोनाउंसिएशन और इंटोनेशन, इन दोनों के मिलाप के बाद ही ऊर्जा निर्माण होती है. और ये ऊर्जा को कोई सीमा नहीं है, वो सब सीमाओं के और लिमिट के परे है. तो हम हमारे घर पे बैठकर भी अगर चैंटिंग करते हैं, तो हमारे खुद के साथ परिवार के सदस्य सिर्फ इनको सुने भी तो उनको उतना ही लाभ मिलता है जिसका चैंटिंग करने वाले को मिलता है. और दूसरा, जो भी कोई भी वैदिक चैंटिंग या सुक्तम हम चैंट करते हैं, वो चैंटिंग करते समय जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, उनको कोई लिमिट नहीं है. वो संसार में करेंगे उतना दूर तक इस सुक्तम के जो वाइब्रेशन. पर्वतांश्च. यस, एग्जैक्टली, पर्वतांश का उच्चारण है, यहाँ पे म का उच्चारण किया गया है. वनस्पतिं संचताम पर्वतांश्च. वनस्पतिं नाश्चताम पर्वतांश्च. वनस्पतिं संचताम पर्वतांश्च. वनस्पतिं संचताम पर्वतांश्च. हाँ, ये फुल लाइन का एक बार प्रोनाउंसिएशन हम करेंगे, उसके बाद अलॉन्ग विद द इंटोनेशन चांट करेंगे. यो अब वातजा यश्च सुष्मो वनस्पतिं संचताम पर्वतांश्च. यो अभ्रजा वातजा यश्च सुष्मो वनस्पतिं संचता पर्वतांश्च. यो अभ्रजा वातजा यश्च सुष्मो वनस्पतिं संचताम पर्वतांश्च. यस, बहुत सिंपल लाइन है. आप प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली आप चैंट कर पाएंगे ये लाइन. यो अभ्रजा वातजा यश्च सुष्म वनस्पतिं संचताम पर्वतांश्च. फिर से एक बार रिपीट करता हूँ. यो अभ्रजा वातजा यश्च सुष्म वनस्पतिं संचताम पर्वतांश्च. यो अभ्रजा वातजा यश्च सुष्मो वनस्पतिं संचताम पर्वतांश्च. प्रसाद भाई, रिपीट करो. स्तचताम स्ततचाम नाम स्तचताम सचताम. सचताम. ओके. वनस्पतिं यहाँ पे जो नेक्स्ट सचताम जो वर्ड है ना, तो उसका जो आधा न है, वो आधा ना वनस्पति को ज्वाइन होता है. तो वनस्पतिं सचताम पर्वतांश्च. ओके, एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, उसके बाद रिद्धि यू कैन रिपीट. यो अभ्रजा वातजा यश्च सुष्म वनस्पतिं पर्वतांश्च. यो अभ्रजा वातजा यश्च सुष्मो वनस्पतिं संचताम पर्वतांश्च. यो अभ्रजा वातजा यश्च सुष्मो वनस्पतिं
सचतां पर्वतांश्च पर्वतांश्च पर्वतांश्च। यहाँ पे जो अनुस्वारम का उच्चारण है वो म हमें चांट करना है। फिर से एक बार हम रिपीट करेंगे। य अभ्रजावतजायश्च सुष्मो वनस्पतिं सचतां पर्वतांश्च वनस्पतिं सचतां पर्वतांश्च। बताऊं आपके जानकारी के लिए। य अभ्रजावतजायश्च सुष्मो वनस्पतिं सचतां पर्वतांश्च। यो अभ्रजावतजायश्चो वनस्पतिं पर्वतां वनस्पतिं सचतां। ओके, हम ये लाइन ब्रेक करके चांट करेंगे एक बार। य अभ्रजावतजायश्च सुष्मो। यो अभ्रजावतजायश्च सुष्मो यो अभ्रजावतजायश्च सुष्मो वनस्पतिं सचतां पर्वतांश्च वनस्पतिं सचतां पर्वतांश्च वनस्पतिं सचतां पर्वतांश्च पर्वतांश्च। यहाँ पे जो अनुस्वारम का उच्चारण है ये एंटायर लाइन का एक कोर अनुस्वारम है। यहाँ पे उसका पूर्ण उच्चारण हमें करना है। पर्वतांश्च पर्वतांश्च। रिपीट फुल। पर्वतांश्च। प्रसाद भाई साईराम साईराम। ये जो मेरा कंफ्यूजन जो है ना, वो जो त च ताम स्त है ना, त आप सचताम बोल रहे हैं आप। तो आ गए समझ में। यहाँ पे वनस्पतिम के बाद जो त है वो है वो हाफ त है ना, उसका उच्चारण इतना साइलेंट है कि वो आपको ही सिर्फ सुनाई देगा। चांट करने वाला दूसरे चांट करने को सुनाई नहीं दे सकता है। ओके, फॉर एग्जांपल मैं चांट करता हूँ। वनस्पतिं सचतां, यहाँ पे साइलेंट का उच्चारण है। वनस्पतिं सचतां। देखिए जो भी साइलेंट अभी त के बारे में हम बात करेंगे, तो यहाँ पे त का नॉर्मली उच्चारण हम कैसा करते हैं। त है वो तालव्य से टच करके त का उच्चारण निर्माण होता है। यहाँ पे जो उच्चारण होगा वनस्पतिं सचतां, जिह्वा तालव्य को टच करेगी, द का उच्चारण वहां पे साइलेंटली होगा और सचताम का उच्चारण होगा। ओके ओके, आप ट्राई कीजिए और दिक्कत है तो फिर से पूछिए। ओके, फुल लाइन। प्रसाद साईराम डॉक्टर साहब। इधर क्या है ना, का भी समझ है इसमें। जो वनस्पति न और दो संधि है उसमें तो और न उसमें जो संधि है, तो जो संस्कृत में व्याकरण समझने वाले हैं ना, उनको थोड़ा ये जल्दी समझ में आएगा। अभी आप इतनी अच्छी तरह से समझा रहे हैं ना, लेकिन थोड़ा व्याकरण जानने से मुझे समझ में आया, क्योंकि जो संस्कृत में व्याकरण जिनको ये नहीं है ना, थोड़ा दिक्कत होता है। साईराम, लेकिन आप अच्छी तरह से समझा रहे हैं। साईराम। थैंक यू सर। देखिए संस्कृत भाषा में जब हम नॉर्मल प्रोनाउंसिएशन, मतलब यहाँ पे मराठी लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज जानने वाले मैक्सिमम लोग हमारे आज के प्लेटफॉर्म पे हैं। ओके, मराठी और हिंदी, मराठी, हिंदी और संस्कृत, इन तीनों लैंग्वेजेस का जो वर्डिंग्स है, मतलब जो देवनागरी जो लिपि है वो सेम है। ओके, और उसके वजह से जो हिंदी या मराठी के जो जानकार लोग होते हैं, जिनकी मातृभाषा या जानते हैं, उनके लिए संस्कृत जानना थोड़ा सा सरल होता है। मगर
फिर भी नॉर्मल जो मोटे मोटे तौर पर हम कुछ वर्डिंग का जो उच्चारण हमारे मराठी लैंग्वेज में या हिंदी लैंग्वेज में करते हैं, इवन कोंकणी लैंग्वेज में भी चैंटिंग उच्चारण करते हैं, तो जैसा फॉर एग्जाम्पल सहस्त्र यही वर्ड हम लेंगे तो सहस्त्र बुद्धे शब्द है तो स्त्र का उच्चारण हम करते हैं, मगर संस्कृत में इसका उच्चारण हम सहस्र करते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से छोटे छोटे कुछ संस्कृत उच्चारण में डिफरेंसेस रहते हैं, वो हमें हम जब वेदम का जब चैंटिंग करते हैं उस समय थोड़ा सा आंखें खोल के और कान खोल के इसको पढ़ना है और सुनना है, तो ये जो छोटा छोटा जो डिफरेंस है वो हम समझ सकते हैं और उसके ही द्वारा की उत्पत्ति होती है। जैसा कि भगवान बाबा ने बहुत स्पष्टता से कहा है, 2 क्लास पहले हमने इसके बारे में चर्चा भी की थी कि फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन में चेंज करने का किसी को अधिकार नहीं है, मतलब छोटा सा भी चेंज करने का अधिकार नहीं है। वो इतनी मतलब इतनी सुंदरता से उसकी रचना वैदिक मंत्रों की है और ये रचना किसी और ने की नहीं है, ये भगवान ने वेद पुरुष ने साक्षात खुद की हुई है। और जो वेद हमारे पास आए हैं, अभी ये भृगु ऋषि को साक्षात्कार हुआ रोग निवारण मंत्र का, उन्होंने भगवान को जब प्रार्थना भृगु ऋषि ने की और उनको जब रोग निवारण मंत्र का साक्षात्कार हुआ तो भृगु ऋषि ने इसकी रचना नहीं की है। भृगु ऋषि इज अ पोस्टमैन, उन्होंने लेटर लिया और हमारे लिए लाके दिया है, तो इतना ही है। तो एक एक वर्ड भगवान ने खुद इसको राइटअप किया हुआ है और हमारे तक पहुंचाया है, तो कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा अच्छा चैंटिंग करें। फिर से एक बार इस लाइन को हम चैंटिंग करेंगे, जो त है यो वनस्पति संचता सचतां पर्वतांश्च। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, सॉरी। यो अभ्रजावातजायश्च सुष्मो वनस्पति सचतां पर्वतांश्च। अनुस्वारण का उच्चारण पूर्ण करना है। रिद्धि रिपीट वंस अगेन। अभ्रजावातजायश्च सुष्मो वनस्पतिः सचतां पर्वतांश्च। देखिए, ये जो तीसरा जो स्टांजा है रोग निवारण मंत्र का, इसमें भगवान को चिकित्सक मतलब डॉक्टर, मतलब पुराणों में तो ये कहा जाता है, मतलब जो डॉक्टर जिसे कहा जाता है उनकी यहाँ पे उपाधि भगवान को दी गई है और इस मंत्र का उच्चारण चिकित्सक करके कहा गया है। मतलब चिकित्सक वो होता है जो रोगी की चिकित्सा करता है और उसको फिर रेमेडी मतलब औषधि है वो देता है। तो यहाँ पे उल्लेख किया गया है कि मतलब ये जो डॉक्टर मतलब यूनिवर्सल डॉक्टर को बोला है यहाँ पे, जिनको भी मतलब ब्रेन के संबंधित जो भी कोई डिसीजेस है या हेडेक है या मेंदु से या ब्रेन को उसके बारे में या नॉर्मल हेडेक भी जिनको है उनको उनके इस डिसीजेस से मुक्त कीजिए, उनको दूर कीजिए। जिनको भी रक्त संचयन मतलब हमारे ब्लड सर्कुलेशन में अगर कुछ दिक्कत शरीर में है या यहाँ पे स्पष्टता से कहा गया है कफ है, और जिनको भी रक्त संचयन मतलब ब्लड सर्कुलेशन में अगर कोई दिक्कत है तो उनके शरीर में कोई भी अगर दिक्कत अगर डिफिकल्टीज है तो उनको प्लीज मुक्त कीजिए। यहाँ पे उसके लिए प्रार्थना इस मंत्र में की गई है। और आगे कहा गया है कि बारिश या विंड बहुत बड़े पैमाने पर उष्णता निर्माण अगर हुई है, ओके, ड्राई हुआ है, मतलब हम गोवा वासी तो बहुत नसीब वाले हैं कि यहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पर पानी होता है, पीने के लिए पानी उपलब्ध है, समंदर है। मगर जिस जगह भी जो ऐसी लैंड होती है जहाँ पे पूरा सूखा छा जाता है, जहाँ पे पानी की बूंद भी नहीं होती है, वहां पे भी अलग अलग तरीके की उस ड्राई होने की वजह से डिसीजेस निर्माण होते हैं। तो एक जगह पे विंड और बारिश और दूसरी जगह पे सूखा,
इन सब की वजह से भी जो भी डिसीजेस निर्माण होती है, तो ये सब जो डिसीजेस है उनसे हमें मुक्त कीजिए। मतलब जो भी व्यक्ति है, हमें मतलब जिस व्यक्ति को हुआ है उनको दूर कीजिए। और के आगे कहा गया है जो जंगल जंगल है, झाड़ी झाड़ो मतलब पेड़ है, उनके जो पत्ते हैं, ओके, पर्वत है, उन सबको भी अच्छा कीजिए। क्यों यहाँ पे ये प्रार्थना की गई है कि जंगल की वजह से बारिश गिरती है, ओके। अगर ड्राई हो जाते हैं तो उसके वजह से सूखा हो जाता है। प्लेस कीजिए, अगर पर्वत, अगर उनमें अगर ग्रीनरी बढ़ेगी तो अच्छी बारिश होगी, और जो ड्राई लैंड है वो हरी भरी हो जाएगी, और उसकी वजह से मानव जात को जो अलग अलग प्रकार के डिसीजेस होते हैं वो डिसीजेस नहीं होंगे, और उनकी वजह से फिर हमारी ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, हमें कफ कोल्ड की कोई शिकायत नहीं होगी, हमें हेडेक कफ कोल्ड की वजह से होता है वो नहीं होगा, और उसकी वजह से हमारा जो ब्रेन है वो हेल्दी रहेगा। यहाँ पे डॉक्टर लोग भी है, उनको मेरे से भी अच्छा ज्यादा पता है इस सिस्टम के बारे में, मगर इस मंत्र में जो चीजें कही गई है, ये जो थर्ड अनुवाक है, जो थर्ड स्टांजा है इस मंत्र का, इसका ये अर्थ होता है। तो इसी भाव के साथ हम ये मंत्र का चैंटिंग करने की कोशिश करेंगे। अभी लास्ट पोर्शन है रोग निवारण मंत्र का, उस पे तरफ हम अभी बढ़ेंगे। ये लास्ट है, सिंपल मंत्र है, दीर्घ स्वरिता पे थोड़ा सा हमें ध्यान देना है। शम में परस्मै, में परस्मै, शम में परस्मै, गात्राय गात्राय, गात्राय, वराय में, क्षमस्व वराय में, क्षमस्व वराय में, शम में परस्मै गात्राय क्षम 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 स्व वराय में। शम में परस्मै गात्राय क्षमस्व वराय में, शम में परस्मै गात्राय क्षमस्व वराय में। एकदा 2 वेळा पुन्हा सायलेंटली रिपीट करेल ती पुन्हा एकदा. शम में परस्मै गात्राय क्षमस्व वराय में, शम में परस्मै गात्राय क्षमस्व वराय में। यस, ये रोग निवारण मंत्र का लास्ट पोर्शन है। देखिए, आपके जानकारी के लिए बताता हूँ, ये जो 4 मंत्र हम आज सीख रहे हैं, ये 4 मंत्र, ये रोग निवारण मंत्र के लिए इतना भी अगर हम चैंटिंग करते हैं, क्योंकि इसका जो इनर सिग्निफिकेंस है वो बहुत दीर्घ है, बहुत डीप है, और इससे जो वाइब्रेशन निकलेंगे वो भी बहुत पावरफुल है। जो वर्ड टू वर्ड मीनिंग जो हम बताने की यहाँ पे कोशिश आपको कर रहे हैं, उसके बहुत परे रहता है वेदों के मंत्रों के उच्चारण का पावर। तो उस पावर और जो एनर्जी क्रिएट होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो उस पे हमें ध्यान देना है। ये इसलिए मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि आप इंटोनेशंस और प्रोनाउंसिएशन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। परस्मै गात्राय क्षमस्व वराय में, शमे परस्मै गात्राय क्षमस्व वराय में, शमे परस्मै गात्राय क्षमस्व वराय में, शमे परस्मै गात्राय क्षमस्व वराय में, क्षमस्व वराय में, क्षमस्व वराय में, क्षमस्व वराय में, शमे परस्मै गात्राय क्षमस्व वराय में। यस, फिर से एक बार टू टाइम्स एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। मे परस्मै गात्राय क्षमस्व वराय में, शमे परस्मै गात्राय वराय में, शमे परस्मै गात्राय क्षमस्व वराय में। प्रसाद दादा, तुम्ही म्यूट वर आहात.
नेक्स्ट लास्ट पोर्शन इस मंत्र का। हाँ, एक महत्वपूर्ण यहाँ पे बात आपको बतानी है। ये जो रोग निवारण मंत्र है इसका और 4 मंत्र का पोर्शन है, मगर हमारे श्रुति बुक में प्रशांति निलयन में भी इसका चैंटिंग रेयरली किया जाता है, बहुत कम बार किया जाता है। उसका ऑडियो वहां से मुझे नहीं मिला, मगर ये जो इतना पोर्शन है ये रोग निवारण मंत्र का पोर्शन है, तो इसको इतना भी हमने चैंटिंग किया तो इनफ है हमारे लिए। ओके, शम में चतुर्भ्यो, शम में चतुर्भ्यो, शम में चतुर्भ्यो, भरानी चतुर्भ्यो, यस, ये यहाँ पे चतुर्भ्यो, 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 शम में चतुर्भ्यो, शम में चतुर्भ्यो, भ्य, अंगेभ्य, अंगेभ्य। हाँ, अभी यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे अंगेभ्य के बाद का जो नेक्स्ट वर्ड है शमस्तु, तो उसमें 2 श है, एक हाफ श है, एक फुल श है। ओके, तो संस्कृत में आप जहां भी चैंटिंग करेंगे यहाँ पे एक चीज आपको हमेशा दिखाई देंगी, अगर हाफ वर्डिंग है और फुल वर्डिंग नेक्स्ट वर्ड है तो उसमें का जो हाफ वर्ड है वो पहले वर्ड को ज्वाइन हो जाता है। तो यहाँ पे भी वही हमें करना है, जो हाफ श है वो भ्यश, अंगेभ्यश शमस्तु तन्वे, अंगेभ्यः शमस्तु तन्वे, अंगेभ्यः शमस्तु तन्वे। हाँ, अंगेभ्यः शमस्तु तन्वे ए मम, अंगेभ्यः शमस्तु तन्वे ए मम, अंगेभ्यः शमस्तु तन्वे ए मम। यस, आप सभी के जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पे बहुत सारे नए चैंटर्स आज के इस स्पेशल सेशन के ज्वाइन हुए हैं, तो हमें हमारे वैदिक अभ्यास के लिए और नए नए सूक्तम लर्न करने के लिए हमारे श्री सत्य साई सेवा ऑर्गेनाइजेशन गोवा द्वारा हर मंडे को हम 7:30 to 8:30 1 आवर का वेदम क्लास हम लेते हैं, और जिस क्लास में हम अलग अलग सूक्तम के बारे में अभ्यास करने की कोशिश करते हैं। तो आपको अगर वेदम में रुचि है और इसके बारे में और अगर लर्न करना चाहते हैं, चैंटिंग करना चाहते हैं, तो मंडे का जो क्लास रहता है उस क्लास में आप जरूर ज्वाइन हो सकते हैं। उस क्लास की जो लिंक है वो संडे और मंडे 2 दिन शेयर की जाती है, तो उस क्लास में आप सभी का स्वागत है। ये लाइन हम फिर से एक बार, नेक्स्ट लास्ट पोर्शन है वो चैंटिंग करेंगे। शम में चतुर्भ्यो अंगेभ्यः शमस्तु तन्वे ए मम, शम में चतुर्भ्यो अंगेभ्यः शमस्तु तन्वे ए मम, शम में चतुर्भ्यो अंगेभ्यश्च स्तु तन्वे ए मम, अंगेभ्यः शमस्तु तन्वे ए मम, अंगेभ्यः शमस्तु तन्वे ए मम। हाँ, बहुत सिंपल है, आप ध्यान से सुनिए सिर्फ। शम में चतुर्भ्यो अंगेभ्यः, शम में चतुर्भ्यो अंगेभ्यः, शम में चतुर्भ्यो अंगेभ्यः, चतुर्भ्यो अंगेभ्यः शमस्तु तन्वे मम, शम में चतुर्भ्यो अंगेभ्यः शमस्तु तन्वे मम। यहाँ पे मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पे बताना चाहूंगा कि यहाँ पे तन्वे जो दीर्घ जो उदात्त है उसके नीचे की जो लाइन है उसके बाद आपको 3 नंबर दिख रहा है। यहाँ पे 3 मात्राएं हमें चैंट करना है। रेयर ऑफ रेयर रहते हैं ये जो दीर्घ स्वरिता रहती है, बहुत कम सूक्तम में रहती है, तो उसकी पद्धति हम यहाँ पे जानेंगे किस तरीके से चैंटिंग करना है और इस लाइन को चैंट करेंगे। एक बार फिर से फुल लाइन। शम में चतुर्भ्यो अंगेभ्यः शमस्तु तन्वे मम, शम में चतुर्भ्यो अंगेभ्यः शमस्तु तन्वे मम।
लास्ट जी मात्रा आहे ती अजून थोडीशी ड्रॅग करून चांट करायची तुला. ओके. शमस्तु तन्वे मम वे मम, ऐसे चांट करना है. जो म है लास्ट वो ऊपर चांट करना है हमें. फुल लाइन एक बार चांट करता हूँ. शम्मे चतुर्भ्यो अंगे शमस्तु तन्वे मम. शम्मे चतुर्भ्यो अंगेभ्यश्च शमस्तु तन्वे मम. शम्मे चतुर्भ्यो अंगेभ्यः शमस्तु तन्वे मम. ये जो फुल लाइन हम एक बार, ये फुल मंत्र एक बार हम चांट करेंगे. शम्हे परस्मै गात्राय शमस्वराय मे. शम्मे चतुर्भ्यो अंगेभ्यः शमस्तु तन्वे मम. शम्मे परस्मै गात्राय शमस्वराय मे. शम्मे चतुर्भ्यो अंगेभ्यश्च शमस्तु तन्वे मम. रिपीट एक बार. शम्मे परस्मै गात्राय शमस्वराय मे. शम्मे चतुर्भ्यो अंगेभ्यः शमस्तु तन्वे मम. ये जो मंत्र है ये, हाँ यस सर. हा, एक डाऊट होता. ते तन्वे झाल्यानंतर 3 मात्रा आहे ना, तर एक्झॅक्टली. हा, तर तन्वे दुसरा शब्द आहे ना, तर की तो जोडायचा त्याला. नहीं त न ए मामा. ए मामा वेगळा नहीं है. देखिए ये जो त हाफ न है, उसके बाद व के नीचे भी मात्रा है, उसके बाद ए के नीचे भी मात्रा है. तन वे ये जो ए मम जो है ना, वो ए उसमें ही ज्वाइन हुआ है और मम सेपरेट चांट करना है. अच्छा, ए उसमें ही ज्वाइन करने का. तन्वे मम से एंड होगा ये. पण ए ची मात्रा खाली दाखवली आहे. खाली या ज्या तिन्ही मात्रा आहेत ना, या खालच्याच मात्रा आहे, या वरच्या मात्रा नाही है. हा, तिन्ही ही देखिए. तो की नीचे मात्रा है, न तो साइलेंट है बेचारा. उसके बाद वो के नीचे मात्रा है, उसके बाद ए के नीचे मात्रा है. मगर चैंटिंग करते समय तन्वे मम. क्लियर साइनी? ओके. देखिए ये जो मंत्र है, ये मंत्र में शरीर के 4 भाग एक्चुअली, ऊपर नीचे लेफ्ट एंड राइट, ऐसा वर्णन यहाँ पे किया गया है. और यहाँ पे प्रार्थना की गई है कि हमारा जो शरीर का जो ऊपरी भाग है, मतलब हमारा जो हमारे आंखें और ये सब चीजों के बारे में, इन सब को निरोगी रखिए, मतलब इनको सबको हेल्दी रखिए, ऐसा कहा गया है. उसके बाद फिर वर्णन किया गया है कि हमारा जो निचला शरीर का जो भाग है, उस शरीर में एक हार्मनी रहने दीजिए और उसको शांति मिलने दीजिए शरीर को. और शांति के साथ ही कल्याण के बारे में प्रार्थना की गई कि हमारा जो ये शरीर है, ये हमेशा कल्याण, उस शरीर का कल्याण होने दीजिए, उसको कल्याणकारी रखिए. कल्याण का मतलब यहाँ पे वर्णन, मतलब इनर सिग्निफिकेंस ये होता है कि इसको हेल्दी रख के इस शरीर के द्वारा अच्छे कार्य होने दीजिए, ऐसा इसमें प्रार्थना की गई है. चारों ऊपर नीचे लेफ्ट और राइट, चारों शरीर के भागों के बारे में प्रार्थना करके इन्हीं चारों भागों को हेल्दी रखिए, इनको निरोगी रखिए और इनको अच्छा आरोग्य प्रदान कीजिए, ऐसा वर्णन किया गया है. और आखिरी के पोर्शन में मतलब मेरे संपूर्ण आयुष्य, मेरे संपूर्ण लाइफ में इस शरीर को और मेरे आत्मा को शांति प्रदान कीजिए और अच्छा
उसको निरोगी रखिए, मतलब आरोग्य का भी मांग की है और निरोगी भी रखने के लिए इस लास्ट मंत्र में प्रार्थना की गई है। निरोगी रखे मुझे प्रदान कीजिए और मेरे आत्मा को शांति प्राप्त कीजिए, ऐसा वर्णन यहाँ पे किया गया है। देखिए, एक नॉर्मल आपने प्रोवर्ब सुने होंगे कि हेल्थ इज वेल एवरीथिंग इज वेल, तो वही भाव यहाँ पे प्रार्थना इस लास्ट मंत्र में की गई है कि हमारा संपूर्ण जो शरीर है उसको अच्छा आरोग्य दीजिए और निरोगी रखिए। हम अष्टोत्तर शतनामावली का जब चैंटिंग करते हैं उसमें 2 मंत्र है। देखिए, ओम श्री सत्य साई सर्व रोग निवारिणे नमः, तो यहाँ पे निरोगी के बारे में प्रार्थना है। ओम श्री सत्य साई आरोग्य प्रदाय नमः, तो यहाँ पे आरोग्य के बारे में प्रार्थना की गई है। तो ये जो रोग निवारण मंत्र है, सूक्तम है, सॉरी, इस सूक्तम के द्वारा अच्छा स्वास्थ्य मिले और जो भी डिसीजेस हमारे जॉइंट्स है, हमारे कफ कोल्ड हमारे अंदर है, हमारे अंदर फीवर है, हमारे अंदर अगर हेडेक है। देखिए, इस मंत्र में हेडेक के बारे में और एक बात कही गई है, जो डेली हमारा स्ट्रेस रहता है। बहुत सारे लोगों को अगर कोई टेंशन रहती है, कुछ लाइफ में कुछ चैलेंजेस रहते हैं, तो चैलेंजेस के वजह से जो हमारे ब्रेन पे जो असर होता है, तो उससे भी मुक्ति इस मंत्र के द्वारा आपको मिलेगी। क्योंकि यहाँ पे जो 3rd स्टैंजा में हमने जो जानने की कोशिश की कि हमारे ब्रेन को हेल्दी रखिए, उसको शांत रखिए, तो वही यहाँ पे इस रोग निवारण सूक्तम के द्वारा जो भृगु ऋषि को भगवान का जो साक्षात्कार हुआ, इससे हमें सूक्तम के द्वारा जरूर होगा। ये पूर्ण सूक्तम अभी हम चैंटिंग करेंगे। आप सभी लोग भी आपके यहाँ पे चैंटिंग करने की कोशिश कीजिए। हमारे पास लास्ट 12 मिनट्स है, तो उसमें हमें और रिपीट करने के बाद आपको अगर कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। इस सूक्तम में किसी को अगर कोई दिक्कत है फर्स्ट लाइन से, तो आप पूछ सकते हैं। हम एक बार फिर से चैंटिंग करेंगे। साई राम। इस सूक्तम के स्टार्टिंग में हमें ओम चैंटिंग करना है। यस यस, नॉर्मल, मैं भूल गया, दीर्घ ओंकार चैंटिंग करना है और लास्ट में ओम शांति 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 चैंटिंग। ओके, मैं एक बार मैं चैंटिंग करूंगा, एक बार रिद्धि तो रिपीट कर माझ्या पाठीमागे, और उसके बाद अगर कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। इस क्लास के बाद हम आप सबको ऑडियो शेयर करेंगे, वो ऑडियो आप सुन सकते हैं। जरायुज प्रथमा उस्त्रिय वृषावात प्रजा स्तनयन्नेति वृष्ट्या। जरायुजः प्रथम उस्त्रियो वृषावात प्रजा स्तनयन्नेति वृष्ट्या। सन मृडाति तन्वरुजगोरुजन्य एकमोजस्त्रेधा विचक्रमे। सन्नो मृडाति तन्वरुजगोरुजन्य एकमोजस्त्रेधा विचक्रमे। सनो मृडाति तन्वरुजगोरुजन्य एकमोजस्त्रेधा विचक्रमे। सन्नो मृडाति तन्वरुजगोरुजन्य एकमोजस्त्रेधा विचक्रमे। देखिए, यहाँ पे जो रुजन, ये जो वर्ड है, रुजन का जो न है वो हाफ न है। रजन या एक, तो हम चांट करते समय चांट करेंगे रजन सन मृडाति तन्वरुजगोरुजन या एकमोजस्त्रेधा विचक्रमे। सनो मृडाति तन्वरुजगोरुजन्य एकमोजस्त्रेधा विचक्रमे। मोजस्त्रेधा विचक्रमे, ये वर्डिंग का उच्चारण होता है। नेक्स्ट लाइन है अंगे अंगे शोचिषा आशिश्रिया नमस्यन्त सत्वा हविषा विधेम
ये लाइन में कंफ्यूजन होता है। शिश्रियानन, यहाँ पे आधा नन को ज्वाइन करना है। नमस्यंत सत्वा, नमस्यंत सत्वा चांट करना है। ओके, फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। अंगे अंगे शोचिषा शिश्रिया नमस्यंत सत्वा हविषा विधेम। अंगे अंगे शोचिचश्रा शिश्रियानन्नमस्तस्य सत्वा हविषा विधेम। अंगे अंगे शोचिषा शिश्रियानन्नमस्तस्य सत्वा हविषा विधेम। नमस्यंत सत्वा, नमस्यंत सत्वा। एग्जैक्टली। अंगे अंगे शोचिषा शिश्रियानन्नमस्यन्त सत्वा हविषा विधेम। यस, ये सूक्तम सभी के लिए थोड़ा सा नया है, तो इसलिए हमारा वेदम टीम के लिए भी नया सूक्तम है। थोड़ा सा थोड़ा प्रोनाउंसिएशन कुछ डिफरेंट टाइप के हैं। अंकान समंकान हविषा विधेमयो अग्रभेत पर्वा आस्याग्रभेता। रिपीट करता हूँ। अंकान समंकान हविषा विधेमयो अग्रभेत पर्वा आस्याग्रभेता। अंकान समंकान हविषा विधेमयो अग्रभीत प्रवस्याग्रभीता। हाँ, अग्रभीत यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हल्का सा पॉज लेना है। अग्रभीत पर्वा आस्याग्रभीता, अग्रभीत पर्वा आस्याग्रभीता। फुल लाइन चांट करें। सॉरी, करा या फुल लाइन चांट करें। हाँ। अंकान समंकान हविषा विधेमयो अग्रभीत पर्वास्याग्रभीता। अंकान समंकान हविषा विधेमयो अग्रभीत पर्वा आस्याग्रभीता। इस तरीके से लाइन करना है। आप 2-3 बार अगर ऑडियो सुनेंगे ध्यान से तो ये लाइन बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल सूक्तम है। यहाँ पे जो ये वर्ड है, यहाँ पे इसका उच्चारण मुंच चांट करना है। मुंच अनुस्वारण, यहाँ पे जो त्र दिया है, आपको त्र दिख रहा है, वो न है एक्चुअली, न मुंच चांट करना है। अगर आप संस्कृत में अगर उसके जो 12 खड़ी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे न आपको दिखेगा। इवन मराठी में भी है, देवनागरी में रहता है, वही न का यहाँ पे उच्चारण करना है। मुंच मुंचाशीर्ष्ट्या उतकास एनं परुष्परो रविवेशायो अस्य। मुंचशीर्ष्ट्या उतकास एनं परुष्परो रविवेशायो अस्य। मुंचशीर्ष्ट्या उतकास एनं परुष्परो रविवेशायो अस्य। मुंचशीर्ष्ट्या उतकास एनं परुष्परो रविवेशायो अस्य। मात्रा इसकी कोई राविवेशा यहाँ पे चांट करना है। राविवेशा, ओके। मुंचशीर्ष्ट्या उतकास एनं परुष्परो राविवेशायो अस्य। रिपीट। मुंचशीर्ष्ट्या उतकास एनं परुष्परो राविवेशायो अस्य। नेक्स्ट लाइन।
यो अभ्रजावातजायश्च सूक्ष्मो वनस्पतीन् सञ्चतां पर्वतांश्च। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। यो अभ्रजावातजायश्च सूक्ष्मो वनस्पतीन् सञ्चतां पर्वतांश्च। 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 नेक्स्ट लाइन, लास्ट लाइन है ये। शम्भे परस्मै गात्राय शमस्वराय मे। शम्मे परस्मै गात्राय शमस्वराय मे। शम्भे परस्मै गात्राय शमस्वराय मे। शम्मे परस्मै गात्राय शमस्वराय मे। शम्मे चतुर्भ्यो अङ्गेभ्यः शमस्तु तन्वे मम। 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 मंत्र जो फोर्थ मंत्र है, फिर से एक बार ये दोनों लाइन ज्वाइन करके हम चांट करना है। शम्भे परस्मै गात्राय शमस्वराय मे। शम्भे चतुर्भ्यो अङ्गेभ्यः शमस्तु तन्वे मम। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। शम्भे परस्मै गात्राय शमस्वराय मे। शम्भे चतुर्भ्यो अङ्गेभ्यः शमस्तु तन्वे मम। शम्मे परस्मै गात्राय शमस्वराय मे। शम्मे चतुर्भ्यो अङ्गेभ्यः शमस्तु तन्वे मम। यस, साई राम। सो ये था रोग निवारण सूक्तम जो अथर्व वेद से आता है, जो भृगु ऋषि जी को साक्षात्कार हुआ और भगवान बाबा की दिव्य अनुकंपा से और उनके प्रेरणा से आज हमने रोग निवारण सूक्तम का अभ्यास करने की कोशिश की है। हम आपको ऑडियो शेयर करेंगे एसवीसी ग्रुप में और साई गोवा ग्रुप में। आप जरूर ऑडियो सुनिए और सुनकर आप इसका लाभ ले सकते हैं। ओवर टू रिद्धि। जय साई राम। थैंक यू सो मच टू एवरीवन। Sai Ram to everyone who have joined today's session to take their little bit effort to learn Rog Nivaran Suktam. Special thanks to our Prasad Dada who has taken the efforts to learn and teach us this Suktam today. I hope everybody will practice the Suktam from today onwards and chant it regularly from tomorrow. And every Monday session we shall practice this Suktam, and if there is any doubt you can ask Prasad Dada about your doubts after learning this Suktam. Tomorrow's morning you can utilize and evening you can ask him whatever questions and difficulties you have even regarding this Suktam. We shall continue with Shivopasana mantra learning in our regular Vedam class on Monday evening. However, if you have any doubts with Rog Nivaran Suktam, you can ask that as well. I send to you. You can learn along with the audio. Let us conclude today's session with Shanti Mantra.
ओम शांति शांति शांति। समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। शांति शांति शांति। जय बोलो भगवान श्री सत्य साईं बाबा जी की जय।